बोलिए सियावर रामचंद्र की। हर रोम रोम में राम बसा, हर रोम रोम में राम बसा, हर प्राण प्राण में सीता है, हर कन 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 शंकर, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, जीवन की धड़कन रामायण, जो पग पग बनी पुनीता है। अगर राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घर गीता है, प्राणों का घर गीता है। राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के छाव में आत्म शांति के अनुभव करने वाले भक्तिमयी शक्तिमयी माताओं, पितृतुल्य बुजुर्ग, देवी तुल्य बहनों, देव तुल्य भाइयों, छोटे छोटे बाल गोपाल, उच्च आसन में विद्वज्जन निर्णायक, मधुर स्वर के धनी मृदुभाषी संचालक महोदय और ये कार्यक्रम प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कार्यरत समस्त पदाधिकारीगण, आप सबों के श्री चरण कमल में सुनीर महिला मानस मंडली ग्राम नहर खबरी जिला बालोद के सादर शीश नमन प्रणाम। हम आभारी हैं आयोजक भैया मन के, जिनकर माया प्रीत भरे न्योता के चलत आज आपके पावन गांव के पावन माटी ने बने पतित पावन मानस मंदाकिनी में मुड़ मोड़ ले नहाए के सुख भरा कर ले मौका मिले है। और आज बड़ा सौभाग्य की ग्राम रंचिरई में राम कथा महोत्सव के रजत जयंती मनाए न जा रहे। हमार तो ईश्वर से ही कामना है कि ये रजत जयंती स्वर्ण जयंती में परिवर्तित हो जाए, और स्वर्ण जयंती ही नहीं बल्कि जब तक यहाँ सूर्य है, जब तक यहाँ जमता है, तब तक हमार आने वाला वंशज राम कथा से ही जुड़े रहा है। एक स्थिति कि राम कथा के बिना हम सबके जीवन अधूरा है। संजन ए पावन ग्राम रंचिरई सही में कहना चाहिए कि श्रद्धालु जन आए, ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाला है। ग्राम रंचिरई के निवासी मन तब है तो स्वर्ण जयंती के रूप में आज राम कथा महोत्सव मनाया जाता है। और स्वर्ण जयंती रजत जयंती के आप सब हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। और यही भाव के साथ परमपिता परमात्मा राम की कथा तो अगाध है, अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, ऐसा कथा समुद्र है परमपिता परमात्मा राम की कथा। और फिर एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भगवान की कथा बिल्कुल नान चुन कहलो नहीं बतियाओ तो याकर का भगवान मुनि के संवाद ला देख लेओ, जेमे के एक चौपाई के चार पायदान में भगवान की कथा समाप्त हो जाते। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो पारा, भयौ रोष रंग रावण मारा। बस भगवान की कथा समाप्त हो गई, बिल्कुल नाच चुके। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे एक तरफ परमपिता परमात्मा राम की कथा बिल्कुल नाच चुके, ठीक उसी तरह भगवान की कथा एक कथा समुद्र के भांति है। तब ऐसा परमपिता परमात्मा राम की कथा जो एक तरफ बिल्कुल छोटे से है और एक तरफ अगाध समुद्र के भांति है, ऐसा भगवान के कथा ला कहा नहीं सकता। फिर भी आप सबों से आशीर्वाद के अपेक्षा करत आपके लिए प्राप्त प्रसंग में यथामति अपन योग्यता अनुसार चर्चा करे के प्रयास करबो। संजन आखिर रामचरित मानस आएगा तो कोनो की रामचरित मानस है मंदिर आए, और भाई मंदिर में जाना है तब मंदिर में जाए बार शर्त रहता। जब तक हम नहा धोनी लेबो अपन आप ला पवित्र नहीं कर लेबो तब तक मंदिर में नहीं जा सकत, भगवान के दर्शन नहीं कर सकत। और तब कोनो की ठीक है रामचरित मानस गंगा घालोक आएगी, और गंगा में जाए बार कभी कोई शर्त की जरूरत नहीं पड़े। माँ गंगा कबू ये नहीं कही कि भाई तुम जाओ दरिया में मुड़ के आओ तब में मोर पास आओ कहीं के, बल्कि माँ गंगा तो सब अपन आगोश में समेटते हुए सब पतित पावन और निर्मल करने वाली आए माँ गंगा। और तब केस की
रामचरितमानस मंदिर भी आए, रामचरितमानस गंगा भी आए और संगे संग रामचरितमानस दर्पण भी आए। कैसन दर्पण? एक दर्पण हम सबके घर में होते और वो दर्पण ला देख करके हम अपन चेहरा के दाग धब्बा ला सुधारे के मिटाए के प्रयास करते। ठीक उसी प्रकार से ये रामचरितमानस घलोक एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिन दर्पण ला देख करके हम अपन चरित्र ला सजा सकते, चरित्र ला सवार सकते। ऐसा दर्पण आए रामचरितमानस। तभी तो कई भैरव बड़ा सुंदर सा बात की ना कि इसमें सीता राम भरत की अमर कहानी है, इसमें सीता राम भरत की अमर कहानी है। शंकर का सर्वस्व इसमें शास्त्र श्रुतियों की वाणी है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की सहज मैत्री। कोई भैरव बनी जिनकी स्वयं वाणी कवित्री है। तुलसी का कविता अमर, जीवन का इतिहास, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है। आज हम अपन लक्ष्य भूल चुके हैं और ऐसा बेरा में रामचरितमानस परम प्रकाश है। आओ परम प्रकाश का आधार मान के जीवन के लक्ष्य के ओर बढ़े के एक कदम बढ़ाथन। आपके द्वारा दिए गए प्राप्त प्रसंग है रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड में दोहा क्रमांक 3 का। और सद्गुणी जन जी मन कथे कि बालकांड की आदि, अयोध्या कांड के मध्य और उत्तर कांड का अंत, इनको जो जान गए वो बन गए संत कथे। भैया ये तो संत के प्रसंग है और ये संत के प्रसंग में काग उठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। यथामति आपके दिए समय ला 1 घंटा 15 मिनट ला सिर्फ हमें रा औमा में बिताए के प्रयास करूं। अपन टूटी बड़ क्षमा प्रार्थी के साथ आओ छोटकुन भजन तत्पश्चात आपके दिए प्राप्त प्रसंग यथामति चर्चा। सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की सांसों की माला
गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। आदरणीय राम भक्तों, आप सबों के श्री चरण कमल में पुनः सादर शेष नमन प्रणाम और प्रणाम करता हूँ समस्त ग्रामवासी रंजीरैला। यही भाव के साथ आओ चलथन राम कथा की यात्रा करथन। राम कथा की यात्रा में मैं आप सब लड़े चलथन। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। बालकांड में दोहा क्रमांक 3 का, जिनमें संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन लेखनी बड़ा सुंदर सा भाव देते हुए लिखी। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलि गद शुभ सुमन जिन्हें सम सुगंध कर दो। दोहा के शाब्दार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है न शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल। जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। ये तो ही दोहा और दोहा के नीचे लिखे हुए शाब्दार्थ जो के त्यों मैं आपके बीच रखे। अब प्राप्त दोहा ला यथामति जाने के समझे के प्रयास करते हैं कि संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्राप्त दोहा के माध्यम से हम जीवला का संदेश देना चाहते हैं। संत जन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वैसे तो रामचरितमानस के वंदना करी, सबके वंदना करे, काखरू वंदना नहीं छोड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और बस सबके वंदना करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी संत के वंदना घर लो करी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी बंदों संत समान चित, संत के वंदना करे थे तुलसीदास जी महाराज। और आखिर संत के वंदना काबर करी, संत के वंदना करे की आवश्यकता काबर पड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो संत जन जीव के जीवन में ईश्वर ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कहीं सच्चा संत मिल जाए तो निश्चित मानो कि संत जो होते वो परमात्मा प्राप्ति के नोटिस लेकर के जीव के जीवन में आते हैं। सच्चा संत हो जाए तो निश्चित मानो कि वो संत जो ने जीवला शिव से ही मिलाए के काम करते। और संत के मिलना भी बहुत दुर्लभ है। तात मिले, सब भ्रात मिले, पूर्ण परिवार मिले ठकुराई, लेकिन संत समागम दुर्लभ है भाई। संत समागम दुर्लभ है भाई। पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता। पता नहीं हमार कितनों जन्म के पुण्य के पुंज जब इकट्ठा होते ना तब हम संत के दर्शन होते गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के वंदना करी। और संत हमार जीवन में जब संत के आगमन होते तब संत के आगमन से हमार जीवन में का प्रभाव पड़ता। तब यदि हम संत से मिलन या संत हमन से मिले तब का होते, तब एक सामान्य बात नहीं हो जो हमार घर परिवार में बातचीत होते। जैसे हम एक दूसरा से मिलथन और हमार बातचीत होते, हम ओकर दुखला सुनथन, हमार दुखला ओला सुनाथन, साग भात के घर द्वार किसानी बाड़ी ये सब के चर्चा नहीं है। जब जीवन में कहीं हमला संत मिल जाए तो संत के मिले से का होते, तब कथे कि संत के मिले से हमार जीवन में सत्संग आता। और यदि सत्संग हमारे जीवन में आ जाए, सत्संग हमारे जीवन में आ जाए तो सत्संग के प्रभाव से जीव के जीवन में जो दुर्गुण रहते, जो दुर्विचार रहते, उमे बदलाव आते। दुर्गुण ला छोड़ करके जीव जो है सगुण ला अपन जीवन में उतारते। सच्चाई ला मतलब अच्छाई ला अपन जीवन में आत्मसात करते सत्संग के प्रभाव से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बंदों संत समान चित, संत के प्रणाम करी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले कि संत के
हमार जीवन में आए से का होते तब कहते कि बिनु सत्संग विवेक न होई। संत हमार जीवन में आते और संत के आगमन से हमार जीवन में सत्संग आते और सत्संग हमार जीवन में आ जाए ओकर बाद का होते तब किसके बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हमार जीवन में सत्संग नहीं होई तब तक हमार जीवन में विवेक नहीं होई और जब तक विवेक नहीं होई तब तक हमार जीवन में राम की कृपा नहीं होई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जब हमार जीवन में राम के कृपा होते बिन राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जीवन में सत्संग के आय से संत के आय से सत्संग होते और सत्संग के प्राप्ति होए के बाद हमार जीवन में विवेक आते और विवेक आए के बाद हमार जीवन से का होते तब मोह दूर हो जाते। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में कहना कि मोह गए राम पद होई न दृढ़ अनुराग बिनु सत्संग न हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जीव के जीवन में सत्संग आए से और सत्संग से मोह दूर हो जाते और अब ये मोह का है तब कहते कि मोह जो है वो सबको बीमारी के जड़ आए। मोह सकल व्याधि न कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहुसूला काम बात कप लोप अपारा कोद पित नित छाती जाड़ा प्रीति करे जाओ तीनों भाई उपजहि सन्निपात दुखदाई। ये सब वो रोग के जड़ आए मोह और हमार जीवन में सत्संग के माध्यम से ये मोह के विनाश हो जाते और जब मोह के विनाश होते तब का होते तब कहते कि भगवान के चरण कमल में प्रेम हो जाते और अलवा जलवा प्रेम नहीं बल्कि दृढ़ प्रेम होते। और जीवन में यदि ईश्वर के प्रति दृढ़ प्रेम हो जाए तो जीव के जीवन धन्य हो जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के वंदना करी और संत के वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की संत संगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन फूला। कथे कि हमार जीवन में सत्संगति के आनंद सत्संगति के आय से आनंद और कल्याण के जड़ होते और बोले कि सत्संग से सिद्धि प्राप्ति फल सब साधन के मूल जोन है फल हमला मिलते। फिर कथे कि सठ जोन होते वो संगति ला पा करके सुधार जाते। यदि कोई व्यक्ति है सठ है दुष्ट है दुराचारी है और कहीं वो व्यक्ति ला सही संगति मिल जाए तभी तो हमार घर हमार बुजुर्ग सियान मन कथे ना कि बेटा अच्छा के संगति कर ते दुष्ट के संगति मत कर। काकर एकर से कि सत्संग के महत्व भी बहुत भारी है। जेकर जिला सही में अच्छा संगति मिल जाते तो निश्चित मानो कि वो संगति के माध्यम से ओहा ओकर जीवन में परिवर्तन आ जाते आमूलजूल परिवर्तन आ जाते यदि जीव के जीवन में सही संगति मिल जाए तो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसीलिए बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कहूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। समता या नहीं ओकर मन में किसी के प्रति द्वेष के भाव नहीं है, चाहे वो कैसनो रहे, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो। संत तो वही हरे ना जेकर मन में किसी के प्रति शत्रुता के भाव नहीं मत रहा है, जेकर प्रति काकरो मन में दुष्टता के भाव मत रहा है। संत के हृदय कैसन होते तब कि संत सरल चित्त जगत हित जाने शुभाव स्नेह ओकर मन में किसी प्रति द्वेष के भाव नहीं रहे, सबके प्रति समान भाव रखे। संत ओ हरे जिन्हर हम जीवला शिव से मिला दे। रामचरितमानस में हमला संत के रूप में मिली हनुमत लाल जी महाराज है और हनुमत लाल जी महाराज जेकर से भी मिलते वो जीवला शिव से मिलाए के प्रयास करते। संजन सबसे पहले हनुमत लाल जी महाराज संत के रूप में सुग्रीव जी महाराज ला मिले। सुग्रीव जी महाराज कहाँ रही से तब कथे कि सुग्रीव जी महाराज ऋषिमुख पर्वत में छुपे हुए रही से बाली के डर के मारे और वही रास्ता से भगवान राम और भाई लखन लाल जी महाराज माँ जगतजननी जानकी ला खोजते हुए आते थे। और तब सुग्रीव जी महाराज देखी कि बाली के डर के मारे छुपे हुए रही ऋषिमुख पर्वत में, वो सुग्रीव जी महाराज देखते भगवान राम और लक्ष्मण ला। और तब सुग्रीव जी महाराज के मन में संशय हो जाते, संदेह हो जाते, कहीं ये बाली के भेजे भेदिया तो नहीं होही,
ए प्रकार से। और तब सुग्रीव जी महाराज ने अपन आंख के ऊपर विश्वास नहीं होई, तब ओ समय सुग्रीव जी महाराज सही में जेकर ऊपर विश्वास किया जाए, भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार अंजनी नंदन हनुमत लाल जी महाराज के ऊपर विश्वास करिए। और विश्वास करके हनुमत लाल जी महाराज ला भेजी कि ऐ हनुमान देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुभाते हैं, संभव है उनके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हैं, छल से बल से कौशल से मुझको युद्ध करने आते हैं। और हे हनुमान मोर संदेह कहीं सही होही तब ते मजदूर से इशारा कर देवे, मैं ऋषिमुख पर्वत ला छोड़ करके भाग जाऊंगा थे। और हनुमत लाल जी महाराज सही में सुग्रीव जी महाराज के कथन अनुसार भगवान राम के पास आई, तब अपन रूप ला ब्राह्मण के बनाए हुए हैं। लेकिन सुग्रीव जी महाराज के कथन अनुसार आते अपन रूप ला ब्राह्मण के तो बनाए रखे, लेकिन हनुमत लाल जी महाराज भगवान के परीक्षा नहीं ले बल्कि जिज्ञासा के भाव से भगवान ला जाने के प्रयास करते। और वही हनुमत लाल जी महाराज यानी हनुमत जी महाराज जैसा संत था सुग्रीव जी महाराज रूपी जीव ला परमपिता परमात्मा राम से मिला देते। भगवान राम और लक्ष्मण अपन कंधा में बिठा करके सुग्रीव जी महाराज के पास ले जा करके सुग्रीव रूपी जीव और ब्रह्म रूपी राम के मित्रता करा देते, यानी जीव और शिव ला मिलाए के कार्य करी हनुमत लाल जी महाराज। और हनुमत लाल जी महाराज दूसरा बार कौन ला मिलते ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में, तब विभीषण जी महाराज ला मिलिस लंका में। और जब लंका में मिलिस ना तब वहां भी विभीषण जी महाराज रूपी जीव ला ब्रह्म रूपी राम से मिला देते। सूक्ष्म आमंत्रण दे करके आए रहे हनुमत लाल जी महाराज जो है विभीषण जी महाराज ला। और विभीषण जी महाराज वही हनुमत लाल जी महाराज के आमंत्रण लपा करके जब भरे सभा में रावण और लात मारते, तब विभीषण जी महाराज ला वो राम के याद आ जाते। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, अजब गमगीन कहानी है जिंदगानी की। दूसरे जब सताते हैं तो अपनों की याद आती है, अपने जब सताते हैं तो वो राम की याद आती है। आज रावण के लात पर थे ना तब विभीषण जी महाराज परमपिता परमात्मा राम की याद आ जाते और राम चरण के ओर आ जाते। श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। और संत रूपी हनुमत लाल जी महाराज यहाँ भी विभीषण रूपी जीवला ब्रह्म रूपी राम से मिला देते। ओकर बाद उत्तरकांड में संत हनुमत लाल जी महाराज भरत रूपी जीवला ब्रह्म रूपी राम से मिला देते। राम विद्या सागर महाभरत मगन मनोहत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनुपुर। हनुमत लाल जी महाराज जब भी शिव जीव से मिलाए के काम करते अपन रूप ला ब्राह्मण के बना लेते। यानी जीवन में कहे के भाव है कि हमारे जीवन में यदि कहीं सच्चा संत के आगमन हो जाए तो हमारे जीवन के दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाते। और परिवर्तन ये आते कि हमार मन भगवान के चरण कमल में लग जाते, हमार चित्त भगवान के चरण कमल में लग जाते। और इसलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को। संत के जो हृदय होते वो समान होते, समता होते, जेकर मन में किसी के लिए शत्रु और मित्र के भाव नहीं रहा है। इसलिए आज हनुमत लाल जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के महिमा के वर्णन करते हुए संत के वंदना करते, संत ला प्रणाम करते। और छुटकुट भजन तत्पश्चात नीचे भरते सारे गा मारे सा मा पा धा रे पा मा पा धा रे धा रे सा नि सा धा रे पा मा पा गा मा रे सा धनी पा। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का।
बंदौ संत सबान चित हित अनहित नहीं को अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि विधि हरि हर कवि कोविद बाणी घत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि संत के महिमाला ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित के वाणी भी ओकर महिमाला के वर्णन करे में सकुचाजत। इतना महान है संत के महिमा, जेकर महिमाला भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के वाणी ह घलो कहे में सकुचाजत है। ओकर महिमाला में का कही सकथो कथी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और ऐसन संत के महिमा मोला प्राप्त है, तब ऐसन संत के महिमा में महू का कही सकथो। संजन सोमोसन कही जात न कैसे, ओकर महिमाला में कैसे कही सकथो। और जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से साग सब्जी और तरकारी बेचने वाला ला मणि के भाव ला यदि पूछबे तब वो कैसे ढंग से मणि के भाव ला बताही। मणि होते कहाँ, तब की मणि के कीमत लगाए नहीं जा सकते। एक सामान्य व्यक्ति यानी हम सब मणि के कीमत ला नहीं जान सकत। ठीक उसी प्रकार से संत के महिमा घलोक अथाह है, अनंत है। ओ संत के महिमाला में का कही सकथो कथे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सुगंधित फूल है और वो फूल ला हम तोड़े के बाद काकरो हाथ में रख देवन या फिर कोई टोकरी में रख देवन या फिर कोई बर्तन में रख देवन, तब वो फूल हम तोड़े हम तब हमरो हाथ ला खुशबू करही। वो फूल यदि टोकरी में रखे हम तब टोकरी ला घलो खुशबू करही, बर्तन में रखे हम तब बर्तन ला घलो खुशबू करही। यानी वो अपन खुशबू पर ये नहीं सोचे फूल कि ये हाथ हरे ये मोल तोड़े है या फिर ये बर्तन हरे ये निर्जीव है एला में खुशबू नहीं करो, ऐसे नहीं कर। बल्कि जेन भी वो फूल ला छूथे या फिर फूल के सानिध्य में आ जाते वो सब ला खुशबू ही करते। जेकर भी अंजलि में रख देबे फूल सुंदर खुशबू करते। बस उसी प्रकार से संत जोन होते वो सबके कल्याण करने वाला होते। वो कभू ये नहीं सोचे कि ये मोर शत्रु है या मित्र, काबर कि संत जोन होते वो संत के कभू शत्रु या मित्र नहीं होए। भले सामने वाले आदमी है संत के प्रवृत्ति ला देख करके अपन प्रवृत्ति ला नहीं बदल सके, ठीक उसी प्रकार से संत जोन होते बिल्कुल ओकर विपरीत होते। संत जोन है अपन सरल चित्त के कारण ओकर मन में कभू किसी के प्रति दुष्टता के भाव शत्रुता के भाव नहीं आए। समझल एक बार होते का तब कथे कि एक बरसात के दिन है और बरसात के दिन में एक संत पानी में बहते हुए बिच्छू ला देखिस पानी में बहते हुए। वो संत जो है संत के हित ही करना, संत के चित ही संसार के हित करना होते। और तब वो संत के हृदय जो है वो कीड़ा ला वो बिच्छू ला बहते हुए देखिस ओकर मन पिघल गए। ओकर मन पिघलिस तब का करिस, तब कथे कि एला यदि मैं पानी से नहीं निकाला तो तब बेचारा ये बिच्छू के प्राण चले जाही। ये भाव से सरल भाव से संत जोन होते वो बिच्छू ला पानी से निकाले के प्रयास करिस। लेकिन वो बिच्छू का करते, तब वो बिच्छू जैसे ही संत ओला अपन अंजलि में निकालते पानी से ओकर प्राण ला बचाए बर, और बिच्छू ओकर हाथ में डंक मारते। दर्द से कहराते हुए वो संत फिर से पानी में छोड़ देते। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद फिर से वो संत देखते कि अरे ये बिच्छू पानी में फिर से बहते, एक प्राण चले जाही। ये भाव से फिर से ओला निकाले के प्रयास करते, फिर डंक मारते बिच्छू। संत बस अपन वही काम करत रहते, लेकिन बिच्छू अपन डंक मारना नहीं छोड़े। बिच्छू में वो प्रवृत्ति ही नहीं है इसकी ये बेचारा मोर प्राण ला बचाए के प्रयास करत थे, एला में डंक नहीं मारो ये नहीं कि, बल्कि बार बार ओला डंक मारते जाते और संत जोन है बार बार ओला बचाए के प्रयास करते। दूर में एक जन व्यक्ति देखत रहते, वो कथे कि महात्मा जी ए बिच्छू कितना दुष्ट है जिन आप एकर प्राण ला बचाए के प्रयास करत हो, लेकिन फिर भी ये आप ला डंक मारते जावत है।
और तब वो महात्मा बहुत सुंदर जवाब दी, बोले कि भैया हम तो मानव हरन, और मानव हो करके जब हम उल बचाए के प्रयास नहीं करबो तब कैसे करबो, बल्कि ये कीड़ा जो है, ये बिच्छू जो है, वो अपन प्रवृत्ति ला नहीं बदल सकत है। एक सामान्य कीड़े मकोड़े जब अपन प्रवृत्ति ला नहीं बदल सकत है, अपन आदत ला नहीं बदल सकत है, तब हम कैसे अपन आदत ला बदल सकथन। एक स्थिति कि हम तो मानव हरन, और मानव के प्रवृत्ति का होते, तब कथे कि कोई मरते हुए है ओला बचाना, कोई पानी में डूबते हुए है ओला बचाना। ए प्रकार से संत जो है ओला बचाए के प्रयास करते, लेकिन बिच्छू बस बार बार ओला डंक मारे के प्रयास करते। और संजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि संत के संगति से का होते, तब कथे कि सठ सुधरई सत संगति पाई। जीवन में यदि सही में संत के आगमन हो जाए, तो संत यदि हमला जीवन में मिल जाए, तो वो संत के संगति से हमार जीवन बदल सकते, हमार जीवन में परमात्मा के चरण कमल में हमार जीवन में अनुराग, ममता और प्रेम हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इसकी और मानव जीवन के मुख्य, मानव जीवन के कल्याण हो के मानव जीवन के सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा के चरण कमल में हमार प्रेम होना, अनुराग होना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि संत जो होते वो सरल हृदय और जगत के हित करने वाला होते, ओकर जैसा स्वभाव और स्नेह ला जान कर में विनय करत हो, और फिर मोर ये बाल विनय न सुन करके कृपा करके वो परम पिता परमात्मा के चरण कमल में मोला प्रीति दे दे। ये प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रसंग में भगवान से निवेदन करते, भगवान से प्रार्थना करते हुए संत के चरण कमल में अनुराग प्रेम के भाव रखते हुए कि इसकी बहुरी बंदी खल गन सती भाई जे बिनु काज दाहिने हो बाए, पर हित हानि लाभ जिन के रे उजरे हरस विषाद बसरे। अब मैं सच्चा भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि संत के वंदना करे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि अब मैं सच्चा भाव से दुष्टला प्रणाम करथूं कथे। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सरलता के भाव, संत के तो वंदना करबे करी से, और संसार में सही में संत वंदनीय है, पूजनीय है संत है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के वंदना करी। और संत के वंदना एकर से भी करी कि आप सब जानते हो नारद जी महाराज कौन है। तब नारद जी महाराज संत आए, और संत नारद जी महाराज कौन ला देखिस, तब एक दिन देखिस इंद्र के पुत्र जयंत ला। इंद्र के पुत्र जयंत था। भगवान राम जो है एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भगवान राम सुंदर सुंदर फूल के गहना बना करके माँ जगतजननी जानकी ला सजावत रथे, संवारत रथे, उही ला देखते कौन हा, तब इंद्र के पुत्र जयंत है। इंद्र के पुत्र जयंत देखते। अब इंद्र के पुत्र जब जयंत देखी, तब ओकरो मन में संदेह हो गए कि कहीं यहाँ वास्तव में परमपिता परमात्मा राम है, भगवान है कि ये सामान्य कोई राजकुमार हरे। ओकर मन में, ओकर हृदय में अन्य भाव आगे, देमति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन वाले भाव आगे जयंत के मन में। और तब जयंत भगवान के परीक्षा ले बर भगवान माँ जगतजननी जानकी के चरण कमल में अपन चोंच के माध्यम से प्रहार करते। और जब भगवान राम जानते, तब भगवान राम वहीं पे सिक के बाण ला जयंत के ऊपर छोड़ देते। जयंत जो है तीर लोग 14 भुवन में घुमिस अपन प्राण ला बचाए पर, लेकिन यहाँ तक के कोई दूसरा के तो बात ला छोड़ दें। जब वो पर पिताजी महाराज इंद्र के पास गए, इंद्र घलो की इसकी चलते निकल यहाँ से भाग जा, मोर पास तोर लिए कोई जगह नहीं। और तब जयंत जो है 3 लोग 14 भुवन लग होंगे और कोई थिर भाव नहीं मिली, तब वहाँ पे जयंत व्याकुल हो जाते। और तब जयंत के ऊपर कोई ला दया नहीं आई, और पिताजी महाराज ला भी दया नहीं आई। और तब वहाँ पे नारद जी महाराज देखते, नारद देखे विकल जयंत था, नारद जी महाराज बहुत व्याकुल देखी जयंत ला। और जब जयंत ला नारद जी महाराज व्याकुल देखिस ना, तब नारद जी महाराज ला दया लागे, एक दया लगी कि नारद जी महाराज को ने। तब नारद जी महाराज संत है, और संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते वो कथे कि संत
सरल चित्त जगत हित, जगत के हित करने वाला होते संत जोन होते वो कोमल चित्त के होते। जयंत के ऊपर उल दया लगे और तब जयंत ला नारद जी महाराज एक उदिम बताई कथे की जयंत जा ते ओकरे शरण में जा, जेकर बाण है तोर पीछू में लगे हुए है ओकरे शरण में जा, और ओकरे शरण में जाबे तब तोर जीवन के कल्याण होही। ये भाव से यानी चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, संत जोन होते सबके ऊपर दया करने वाला होते, करुणा करने वाला होते। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की संत के वंदना, इतने सारे गुण के बाद भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के तो वंदना कही, सब संत के वंदना करे के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसकी अब मैं सच्चा भाव से दुष्ट ला प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपन हित करने वाले के भी प्रतिकूल के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते, दूसरा के हित के हानि ही जेकर दृष्टि में लाभ है, जिन ला दुष्ट उजाड़ने में जिन दूसरा ला उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होते गते। तब रामचरितमानस में हमला कौन ऐसा मिले जेकर प्रत्यक्ष प्रमाण हमला मिलते मंथरा। मंथरा कैसा रही से? तब मंथरा वास्तव में इतना दुष्ट रही से जेकर से वो कोई लाभ होने वाला नहीं रही से, और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते ही वैसने जिनहर अपन हित और अनहित ला नहीं देखे, बस की बल्कि वो यही सोचते कि सामने वाला ला दुख, सामने वाला ला कष्ट कैसन हो, बस वही उद्यम करते। देखो जिन समय भगवान राम के राज्याभिषेक होने वाला रही से, और भगवान राम के राज्याभिषेक होने वाला रही से, उस समय अयोध्या में आते मंथरा, और मंथरा ला पता चलते कि भगवान राम के राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा ला जैसे ही पता चली, मंथरा क्या करते? तब मंथरा कोई ला पूछे सी लोगन का पूछा हो, राम तिलक सुने भाव उरदा हो। मंथरा ला पूछी, मंथरा ला पता चली, बताते कोई हा कि देखी जब देखिस मंथरा, देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा देखिस नगर के सजावट ला, जो कि अयोध्या में राम राज्याभिषेक के तैयारी होवत रथे, और जब तैयारी ला देखिस अयोध्या नई दुल्हन के की तरह सजाए जाते अयोध्या ला, और नई दुल्हन की तरह अयोध्या ला सजाए जाते। तब मंथरा देखिस अयोध्या ला, तब कोई ला बला के पूछते मंथरा, और तब मंथरा पूछिस ना, तब वो बताने वाला कथे कि मंथरा अरे तेहा तो घर के अंदर के हरस, अयोध्या के नगर में महाराज दशरथ के भवन में रहने वाले हरस, तोला पता नहीं है, और ते हमार बहरी के आदमी मन ला पूछा था कथे। और तब वो बताते कि मंथरा तुला पता नहीं भगवान राम के राज्याभिषेक होने वाला है। अब जैसे ही मंथरा राम के राज्याभिषेक ला सुनिस ना, मंथरा के हृदय जले लगे, पूछे सी लोगन का उछा हो, राम तिलक सुने भाव उरदा हो, मंथरा के हृदय जले लगे। ऐसा होते दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हा। आवा छोटकन भजन तत्पश्चात। भरत प्राण जग देखे, मथुरा वृंदावन सघन, और जमुना के तीर, धन्य धन्य माटी सुघर, धन्य गाए
आदरणीय संतजन, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के वंदना करत करत दुष्ट के घलोक वंदना करीस। और रामचरितमानस में सबसे बड़े दुष्ट तो लगथे मोला मंथरा। एकर सेती कि मंथरा जो है अपन हित और अहित के बात ला नहीं सोची, बल्कि जैसे ही भगवान राम के राज्याभिषेक ला सुनिस ना, मंथरा के हृदय जले लगे। अब जब मंथरा के हृदय जले लगी तब मंथरा सिर्फ एक ही काम करीस। का काम करीस? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि करई विचार बुद्धि को जाती होई अकाजु कवन विधि राती। मंथरा सिर्फ और सिर्फ विचार करीस। और का के लिए विचार करीस? तब राम अयोध्या के राज सिंहासन में बैठने वाला है। और राम अयोध्या के राज सिंहासन में ना बैठे, बल्कि 14 साल के लिए वन में चले जाए। संपूर्ण अयोध्या वासी से भगवान राम ला 14 साल से दूर करे बर, यानी जीव ला शिव से दूर करे के उपाय सोचे बर लग के मंथरा बस विचार करत है मंथरा कि मैं इसे का करूं। एकर स्थिति कि मोर पास सिर्फ एक रात्रि के फासला है, सिर्फ एक रात्रि के समय है। और एक रात्रि में मैं ऐसे कौन से उद्यम करूं, ऐसा कौन से काम करूं जेकर से भगवान के राज्याभिषेक नहीं लेकिन वो भगवान के वनाभिषेक हो जाए। ये विचार करे बर लगे मंथरा। विचार तो हमारे रामचरितमानस में विचार यानी सबसे बड़े संत हनुमत लाल जी महाराज घलोक विचार करे। और सिर्फ एक बार विचार नहीं करे हनुमत लाल जी महाराज, भक्ति के खोज में किसना तब पग पग विचार करे है। पूर्ण रखवारे देखे बहु कपि मन किन्ह विचार, तरु पल्लव मार हालिकाई करे विचार करो का भाई। फिर विचार करे करिस कपि करी हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब। और फिर अंत में और विचार करते कि ब्रह्म अस्त्र साधत ही कपि मन किन्ह विचार। हनुमत लाल जी पग पग में विचार करिस और ओकर विचार का के लिए हरे तब जगत जननी माँ जानकी के दुख ल दूर कैसे करो एकर विचार करे हनुमत लाल जी महाराज संता। और मंथरा रूपी असंत विचार करिस कि मैं भगवान राम के अयोध्या के सिंहासन ला कैसे दूर करो कि वो राम अयोध्या के राज सिंहासन में नहीं बल्कि 14 साल से वनवास चले जाए। संजन प्राप्त प्रसंग के माध्यम से हम जीव ला यही संदेश मिलते कि हमारे जीवन में ईश्वर ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कहीं सच्चा संत मिल जाए तो वो संत के मिले से हमारे जीवन के दशा और दिशा बदल जाते। यही भाव के साथ हम सब यही निवेदन करथन कि हमरो और आप सबके जीवन में सच्चा संत के आगमन होए, ताकि हमरो जीवन के दशा और दिशा बदल के भगवान के चरण कमल में हम सबके मन लग जाए। आप सबो पुनः रजक जयंती के हार्दिक बधाई शुभकामना देवत छोटकुन भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। भरत राम बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी लाला ने। सिया राम का सिया राम का सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम का डंका लंका में
हर गाए रे जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया मेघनाथ सा पुत्र हमारा कुंभकर्ण सा भाई रे 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 लंका जैसा कोट हमारा लंका जैसा कोट हमारा सात समुद्र से खाए रे जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम
रावण मान राम घर आए, घर घर बजत बधाई रे। रावण मान राम घर आए, घर घर बजत बधाई रे। रावण मान राम घर आए, घर घर बजत बधाई रे। रावण मान राम घर आए, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, तुलसीदास जस गाए रे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, तुलसीदास जस गाए रे। जय राम सिया राम, 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 जय राम सिया राम। भरत राम हेलो, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, जरा जोर से ताली बजाओ हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ही कोकिल कंठी गायन की सुमधुर गीतों की प्रस्तुति, ऐसा लग रहा था मानो बासंती बया की एक कोयल की कूक की मधुर ध्वनि से हम आह्लादित हो रहे थे। बहुत ही प्यारी और अनुपम प्रस्तुति का एक उदाहरण, अनूठा प्रस्तुति। इस मंच को आपने रजत जयंती महोत्सव के द्वितीय दिवस में प्रथम पुष्प के रूप में मानस भैया को आपने महकाया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आइए मैं आपके विदाई के लिए पहले से ही आमंत्रण प्रेषित कर दूं। श्रीमती जनकबाई साहू, धर्मपत्नी स्वर्गीय दयाराम साहू, और श्रीमती विमला चंद्राकर, धर्मपत्नी अशोक चंद्राकर, और साथ में आएंगे श्रीमती हमारे जामवन सम्मान और